मानुष तन में हंस पधारा, समझ न पाया खेलार मान, आया भजन का बेला रे मान, आया भजन का बेला रे मान, आया भजन का बेला। बिना भजन का घर घर भटका, आकर जग में अटका हो रामा, आकर जग में अटका हो रामा, आकर जग में अटका। हाथी घोड़ा महल बनाया, परख न पाया घटका हो रामा, परख न पाया घटका हो रामा, परख न पाया घटका। धन दौलत है महल अटारे, चंद दिनों का मेलार मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला। भक्ति भजन में मन नहीं लगता, चलता चाल सियासी हो रामा, चलता चाल सियासी हो रामा, चलता चाल सियासी। बुरा कर्म सब करता भाई, इंद्रिय संग अयासी हो रामा, इंद्रिय संग अयासी हो रामा, इंद्रिय संग अयासी। जीवन बाजे हार के जयबा, जीवन बाजे हार के जयबा, लख 84 के जेलार मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला। संत शरण में राज मिली सब, जाके करा भजनिया हो रामा, जाके करा भजनिया हो रामा, जाके करा भजनिया। रिश्ता नाता है मतलब का, जाए संग करनिया हो रामा, जाए संग करनिया हो रामा, जाए संग करनिया। बिना गुरु के हो साथ न देई, बिना गुरु कोई साथ न देई, उड़ी है हंस अकेला रे मानो, आया भजन का बेला हे मानो, आया भजन का बेला हे मानो, आया भजन का बेला। काल का भोजन जीव है भाई, बिना भजन का खाता हो रामा, बिना भजन का खाता हो रामा, बिना भजन का खाता। किया गुलामी संतन का जो, बच के निज घर जाता हो रामा, बच के निज घर जाता हो रामा, बच के निज घर जाता। इस लाइन को फिर से हम लोग दोहरा करके सुन लें।
काल का भोजन जीव है भाई, बिना भजन का खाता हो रामा। बिना भजन का खाता हो रामा, बिना भजन का खाता। इससे क्या मतलब हुआ? यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, तब भी काल छोड़ने वाला नहीं है। तो किया गुलामी संतन का जो बच के निज घर जाता हो रामा। बच के निज घर जाता हो रामा, बच के निज घर जाता। यह दुनिया माया के नगरी, यह दुनिया यमकार है तबेलार मानो, आय भजन का बेला रे मानो। आय भजन का बेला रे मानो, आय भजन का बेला। बिन गुरु भला न होई, कोई कला न काम आई हो रामा। कोई कला न काम आई हो रामा, कला न काम आई। गुरु की भक्ति भूल गया जो, सीधे अमपुर जाई हो रामा। सीधे अमपुर जाई हो रामा, सीधे अमपुर जाई। जय गुरु बांधे कहत फकीरा, जय गुरु बांधे कहत फकीरा। बन जा सत गुरु चेलार मानो, आय भजन का बेला रे मानो। आय भजन का बेला रे मानो, आय भजन का बेला। मानुष तन में हंस पधारा, समझ न पाया खेला रे मानो, आय भजन का बेला रे मानो। आय भजन का बेला रे मानो, आय भजन का बेला। साहिब सबका, आप लोगों को सुनने को मिला आया भजन का बेला रे मानो। यानी आज समय का सदुपयोग करने का यह मनुष्य तन मिला है। मतलब मनुष्य तन में जो समय मिला है, इसका सदुपयोग करने का सुनहरा अवसर मिला है। इसलिए बताया जा रहा है आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला। अब जरा विचार करना, ये मनुष्यों के लिए बड़ा सुनहरा चांस है भजन करने के लिए। यदि ऐसा नहीं किया तो इसी भजन में आप लोगों को चेतावनी भी है। पहला तो बताया जा रहा है कि भजन करने का अवसर है, इसका लाभ उठाएं।
अब इसका लाभ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा काम बंद कर दें। काम भी करते हैं लाभ के लिए, तो फिर भजन कहां से नुकसान के लिए हो गया। पर मनुष्य तन पाने के बाद जितने लोगों के दिमाग में यह हो गया कि भजन करने से नुकसान हो गया, फिर उन्हीं के लिए चेतावनी दिया जा रहा है। मानुष तन में हंस पधारा। हंस कौन? हाँ, यह जो आत्मा है, इसको मौका मिला है किस तन में? तो मानुष तन में हंस पधारा, समझ न पाया खेलार मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला। यह खेला को नहीं समझ पाया और आकर के हम लोग फंस गए, और खेलते तो हैं, समझ नहीं पाया, इसलिए खेलने में हार जाते। मनुष्य तन यहां से हार के जाता है, जबकि खेल का लक्ष्य है जीतना। हारा हुआ व्यक्ति, हारा हुआ खिलाड़ी भी स्वीकार करता है कि मैं हार गया, लेकिन उसका लक्ष्य क्या रहता है? हाँ, जीत। और आज मनुष्य तनधारी खेल तो रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जीतने का नहीं, हारने का। इस खेल को समझ नहीं पाया। वैसे जैसे धूल में अगर जल मिले तभी कीचड़ बनता है, अगर धूल में जल न मिलाया जाए तो कीचड़ बनने वाला नहीं है। और वही कीचड़ पुनः जल से ही धुलता है। उसकी सफाई भी किससे होता है? जरा दिमाग लगाना। इसी तरह यह जो बिना हरि की माया है, उस माया की इच्छा से जीव हरि से दूर नहीं होता। मतलब बिना हरि की माया की इच्छा से यह जो जीव है वह दूर नहीं होता। किससे? हरि से। और बिना हरि की माया की इच्छा से जीव हरि के पास भी नहीं जाता। दोनों बातें हैं, दूर भी और निकट भी। वो कैसे? दूर कैसे होते हैं लोग? एक खेल को समझ नहीं पाया। आज मैं आप लोगों को खेलने की कला दे रहा हूं। पहली लाइन याद रखना, बिना हरि की माया की इच्छा से जीव हरि से दूर नहीं होता, और बिना हरि की माया की इच्छा से जीव हरि के पास नहीं जाता। तो हम लोग दूर क्यों होते हैं? क्योंकि माया को अपना बना लेते हैं। और माया किसकी है? किसकी है? हरि की। अच्छा सच सच बताना, जब 99 पाते हो तो किसका मानते हो? अपना मानते हो किसी और का? हाँ, अपना मान गए। बस इसी जगह झटका लग गया। खटिया खड़ी, बिस्तरा, धोखा इसी जगह मिल गया। धोखा इसी जगह खाया। फिर से याद रखना, बिना हरि की माया की
बिना हरि की माया की इच्छा से जीव हरि से दूर नहीं होता, और बिना हरि की माया की इच्छा से जीव हरि के पास नहीं आता। तो आप लोग जब पाते हो कुछ, अपना मान जाते हो, अपना बना लेते हो, और है किसका? हाँ, जोर से बोलो। तो आज से तो नहीं न मानोगे आप लोग? हाँ, कैसे न मानो, आदत बन गई है। जन्म जन्म की इतना आदत बन गया है कि अगर एकाक दिन एकाक घंटा याद भी रहे कि अरे स्वामी जी तो कहे थे कि ये तुम्हारा कुछ नहीं है, अरे ये किसका है, अरे वो मैं, अरे न, फिर सही से जवाब नहीं दे पाए। जब इस पर आई थी तो एक बार मैंने कहा था कबीर साहब की बात पर, कि कबीर साहब ने इसको प्रमाणित किया था कि काया तेरी है नहीं तो माया कहां से हो। जब ये तुम्हारा शरीर नहीं है तो शरीर के द्वारा किया गया कार्य तेरा कैसे हो सकता है? बेटा बेटी पैदा किया, मेरा हो गए, चलो ठीक है, लेकिन ये तो कहा करो कि हम भी किसी के हैं। नहीं, हमने पैदा किया, हमने पैदा किया, और हमें जो पैदा किया उसको भूल गया। तो जिस ताव से, जिस उद्देश्य से, जिस अहंकार में कहते हो कि हमने पैदा किया, उसी तरह से यह भी कहा करो कि हमको भी कोई पैदा नहीं कर सकते। आदत नहीं है, बिगड़ चुकी है आदत। इस खेला को नहीं जान पाया, इस राज को हमने समझ ही नहीं पाया। यहां हम दम दम लगा, और एक इस जिंदगी के खेल को समझ लो। मानुष तन में हंस पधारा, समझ न पाया खेला रे मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला। चाहे आप संसार में सम्मान चाहो, या समाज में सम्मान चाहो, या खुदा के दरबार में सम्मान चाहो, एक याद रखना बात, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है। समय आपका साथ दे तो आपको सम्मान मिलेगा, समय आपका साथ न दे तो फिर आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं है। यही बात। पत्थर तो बहुत है संसार में, लेकिन हर पत्थर पूजनीय है क्या? जो चोट खाया वही पूजनीय है कि बिना चोट खाए? तो आप लोग कितना चोट खाए हैं? अगर पड़ोसी ताना मार देता क्या बात है? अगर सास कुछ बोल दी है बहू को तब, या बहू बोल दी सास को तब। लेकिन पत्थर एक बार बोला क्या कि भैया मुझे मत मारो, इतना क्यों चढ़ चढ़ करके मार रहे हो? छेनी हथौड़ी और भी बड़ा बड़ा से घन, वो चोट खाया। और जब चोट खाया तो खाते 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 इस कदर बना कि अब चोट देने वाला भी जा करके क्या करता है? तो आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला।
बेला रे इसलिए मैं कहता हूं सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है, इसलिए धोखा मिल जाता है। ये समय भी तेरा नहीं है, समय किसी व्यक्ति के बस का नहीं है। समय के अनुसार ढलने का ज्ञान मनुष्य को मिला है, न कि समय को अपने मुट्ठी में करने का अधिकार नहीं मिला है। अगर किसी को समय को अपने मुट्ठी में करने का अधिकार मिलता तो आज बालापन से युवावस्था नहीं होते, अगर युवावस्था हो गए तो वृद्धावस्था में नहीं जाते, और वृद्धावस्था में भी चला गया तो फिर अंतकाल वाले समय में कि जाते। ये बूढ़े मरना चाहते हैं क्या? जो बूढ़े बुढ़िया हो चुके मरना चाहते हैं क्या? तो आज हम लोग हंस रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोगों का भी जब समय आए तो क्या जाना चाहेंगे क्या? आया भजन का, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, आया मौत का बेला रे माना, आया मौत का, ये नहीं सुनाया जा रहा है। उसका तो आना अटल है एक दिन, लेकिन भजन के लिए कई दिन है। मौत एक दिन आएगा और भजन कई दिन करने का अवसर मिला है, इसलिए आपको सुना रहा हूं कि आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला मानो, आया भजन का बेला रे मानो, आया भजन का बेला। अरे समय के पास इतना भी समय नहीं है। यह जो समय मिला है भजन करने के लिए, एक दिन का नहीं, कई दिनों तक, कुछ दिनों तक, कुछ समय तक आपको अवसर मिला है, बेला मिला है, टाइम मिला है भजन करने के लिए। और याद रखना, समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे दे। समय के पास बिल्कुल समय नहीं है दोबारा देने के लिए, इसलिए मौका मिला है, इस बार चूकना नहीं है। क्या कर लेना है? लेकिन आप लोग क्या करते हो? हाँ भजन तो करना चाहिए, हाँ सुन करके चार्ज हो जाते हैं, घर जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे मालूम पड़ता है बैटरी पुरानी हो चुकी है। पुरानी बैटरी को चार्ज किया जाए तो कितना समय चलेगा ये? कुछ समय तक चलेगा। ऐसे मालूम पड़ता है कि हम लोग पुराने बैटरी हैं, कई घंटा तक, कई समय तक चार्ज हुआ और घर जाते जाते अच्छा ठीक है करना तो है, आज नहीं, आज नहीं, कब? कल, क्योंकि आज टाइम नहीं है। तब तक फिर कल आ गया, और जैसे ही कल का टाइम आया तो हाँ करना तो है, ये तो गलत है लेकिन क्या करें, माया है, टाइम नहीं है। हाँ याद है करना है, कल करेंगे। तो आज गया तो डिस्चार्ज थोड़ा हुआ, कल और डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज तो फिर एकदम से डिस्चार्ज। जीव है भाई बिना भजन का, खाता किया गुलामी संतन का, जो बच के निज घर यह दुनिया माँ या की नगरी यमकार है, तबेलार मानो, आय भजन का बेला रे मानो, आय भजन का बेला रे मानो, आय भजन का बेला। और जब आ गया समय जाने का तो चला गया। अब जाने के बाद वाला झमेला क्या है?
तो जब तक जिंदा था तब तक ये झमेला था। अब जब मुर्दा हो गया, मर गया, तब क्या झमेला है? अब मरने के बाद तमाम तरह की खटकराम, ताबीज बांधो, जंतर पढ़ो, मंत्र पढ़ो, क्या क्या करो, सब उपाय करो, पिंडा पारो, पिंडा दो, सब कुछ करो मुर्दा होने के बाद। अब इतना दया की बात दिखाते हैं कि मुर्दा हो गए पितर, अब पता नहीं तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो चलो अब मंत्र के जाप से, मंत्र के सहायता से कुछ दे दूं, कर दूं, और शायद हमारी दिया हुआ उनके पास पहुंच जाएगा। बात कर लें, होगा क्या? इस पर मैं कहता हूं अभी जिंदा हो तो बात कर लेना, जिंदा रहने पर बात कर लिया करो, मरने के बाद अगर बात कर लिया पितर ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ताबीज पहनते फिरोगे। जिंदा है सबसे मिल लिया करो, बात कर लिया करो, जो भी लेना देना है सब कर लिया करो। अगर मरने के बाद जो देते हो लेना चालू कर देंगे ना, तो फिर जंतर ताबीज पहनते फिरोगे, सटने न पाए, टच न करने पाए, दूरे से दे दें। बड़ा गड़बड़ है कहानी, इतना खटकरम में हम लोग फंस गए। जिंदा हो कर लो भजन, जिसने जिंदा होते भजन नहीं किया वो मरने के बाद उनको पिंडदान तो देना ही पड़ता और मिलता नहीं, उसके लिए जीव हमेशा तड़पता रहता है और कभी न तड़पे। इसके लिए बस एक काम, मनुष्य तन पाए हो, कर लेना भक्ति भजन। बाकी तो आप सभी लोग चालाक हैं, चतुर हैं, पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं और समझने वाले हैं, साथ साथ समझाने वाले भी हैं, यही ना? तो आंखों देखा कहता हूँ मैं, लिखा पढ़ा नहीं बात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात। आंखों देखा, देखो ये बहुत गारंटी के साथ है, इस भजन में गारंटी है। और सुन लेना, बहुत सारे जगहों पर आप लोग जा जाकर कथा वार्ता संत मत की बात सुन रहे हो। मैं कोई अहंकार की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर अपने दिमाग में रख करके बैठना किसी का सुनने के लिए। जितनी भी बात अच्छी अच्छी लोग सुनाएंगे वो अपने आप को महात्मा फकीर बनेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये लाइन छोड़ देंगे। कौन लाइन? आंखों देखा कहता हूं मैं, ये शब्द छोड़ देंगे। क्यों? कहेंगे कि हम नहीं, फलाने फकीर ने लिखा है, बोला है, देखा है। यहां तो स्पष्ट कहा जा रहा है, डायरेक्ट। क्या? आंखों देखा कहता हूं मैं, लिखा पढ़ा नहीं बात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात। पका रहे हैं आग पे चावल, बना कभी ना भात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात। तो पका रहे हैं आग पे, चावल बना नहीं भात। क्या मान सकते हो आप लोग? आग पर पके और न भात बने, चावल? उसको तो पानी खौला करके भी एक बार अगर डाल दिया जाए तो भी, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट है, पका रहे हैं मतलब समय तक पका रहे हैं आग पे चावल, बना कभी ना भात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी
खेला, देखा काशी नगर में खेला, मंत्र गुरु को दिया है चेला, मंत्र गुरु को दिया है चेला। चेला किसको मंत्र दिया है? गुरु को। और पहले से परंपरा क्या है किसको मंत्र देने की? चेला को मंत्र देने की है। यानी गुरु जो है चेला को देते हैं। यहाँ हमने क्या देखा? आंखों देखा। यही बात मैं कह रहा हूं कि कहीं भी सुनना, दिमाग यह बात रख करके सुनना, नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ये उल्टी बात है। तो मंत्र गुरु को दिया है चेला, मंत्र गुरु को दिया है चेला, भूख लगा है सबको देखा, कोई न बाटी खात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात। ये मैं आपको देखा बात कर रहा हूं, क्योंकि कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है। भूख लगा है सबको, ऐसा कोई नहीं जिसको भूख नहीं लगा है, लेकिन कोई बाटी नहीं खा। क्यों? एक ही कारण कि सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात। देखा काशी नगर में ठेला, देखा काशी नगर में ठेला, लगा उसी के ऊपर मेला, लगा उसी के ऊपर मेला, बेच रहे हैं कूड़ा कचरा, धन दे के ले जात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात। बेच रहे हैं कूड़ा कचरा और उल्टे धन लेकर के जा रहे हैं, धन से खरीद करके लेके जा रहे हैं कूड़ा कचरा। इतना ही नहीं, देखा काशी नगर में धंधा, देखा काशी नगर में धंधा, करते बिना लाभ का अंधा, करते बिना लाभ का अंधा, लाद लिए हैं शीश पे बोझा, तोड़े मुख का दांत। अब आप लोग कहो कि सिर पर बोझा लदे हैं तो मुख का दांत कैसे टूटेगा? यही बात ना। तो लाद लिए हैं शीश पे बोझा, तोड़े मुख का दांत, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज देखा, उसको देखा हमने, ऐसा देखा। अब दिमाग में क्या हो जाता है? दिमाग में सेट हो गया। कौन सेट हो गया? भूत हो गया। अब जाओ बबूत लेने के लिए, अब ओझा बाबा लोगों के पीछे पीछे पड़ो। तो हम लोग परेशान होते हैं अज्ञानता रूपी रात्रि में। वो प्रकाश है आपके मस्तिष्क में, आंख बंद करके न जाने के कारण, न देखने के कारण, अनुभव की नजर से, तीसरी आंख से न लखने के कारण, चमड़े की आंखों से, चमड़े की कानों से सुनी सुनाई बात को मान लिया, भ्रम पैदा हो गया। सचमुच मुझे बहुत परेशान करता है। और एक बात दावे के साथ याद कर लेना, ये तो मुझे जिंदगी भर कहते रहना पड़ेगा। अगर रोज कहूं तो कम है, और रोज तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि रोज नए नए आते हैं। मैं आप लोगों के बीच में एक बात ललकार के कहता हूं, ये जितने लोग आते हो मेरे पास सत्संग सुनने के लिए, भजन ध्यान करने के लिए, या बीमारी भगाने के लिए, चाहे रोग लेकर के, चाहे ग्रह लेकर के, चाहे बाधा लेकर के, तो आज या जब जब आना तो मुझे जरूर एक बात याद कर लेना, अपने दिल में रख लेना, मैं आप लोगों के पक्ष में हूं। कैसा पक्ष में हूं? आपकी तरफ से हम पब्लिक से पैसा दिलवाएंगे और आपके भूत को मैं खरीदूंगा। आपको भूत परेशान कर रहा है, किसी ने बतला दिया है, बस आपका काम है जो खर्च मांग रहा है
उसको लेकर के आइए, हम खर्च भी दिलवाएंगे और आपका भूत भी लेंगे, आपके सामने लेंगे, आड़ में नहीं लेंगे। और कहने का तात्पर्य है कि हम भूत को पैसा दे करके खरीद रहा हूं, ले रहा हूं, और कोई ओझा देने को तैयार नहीं, लेकिन ओझा बाबा की बात मान करके तैयार हो गए, पड़ोसी का भूत परेशान कर रहा है। तो आज से जितने लोगों को भूत परेशान कर रहा है, किसी ने बताया होगा, यही ना? तो उसको लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, आपको पैसा भी नहीं देना है, और आपके सामने देंगे और आपके सामने लेंगे भी। पैसा नहीं लेंगे उससे, भूत लेंगे, और आप बच जाओगे। तो बताओ, हमदर्दी किसके पास है? मेरे पास है, जय गुरु बंदे महाराज के पास है, या ओझा तांत्रिकों के पास है? यही बात ग्रह के लिए भी है। अगर आपको किसी ने बतला दिया ग्रह परेशान कर रहा हो, उसको लाओ, हम पैसा दिलवाएंगे और आपका ग्रह भी लेंगे। आप बताओ, हमदर्दी किसके पास है? आप किसकी बात मानोगे? जय गुरु बंदे महाराज की बात मानोगे कि ओझा और तांत्रिकों की बात मानोगे? तो अगर मैं बता दूं कि भूत बाधा नहीं है तो समझ जाओ भूत बाधा, अगर बता दूं कि भूत बाधा है तब समझ जाना कि भूत बाधा। लेकिन जिसका भूत बाधा बताएंगे, एक और वादा कर रहा हूं, जिस दिन बताएंगे बाधा, उसी दिन बाधा को खत्म करेंगे, दूसरे दिन टाइम नहीं देंगे। और जिस दिन रोग बताएंगे, रोग निवारण का समय भी बतला देंगे। लेकिन इतने दिमाग में भूत चला गया, ग्रह चला गया, कुछ हो जाए लगता है भूतवे परेशान कर रहा है। यही न बात। तो सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों के मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है, और इतना उजाला है कि उस उजाले में प्रभु का दर्शन मिलता है। भला बताओ, भूत क्यों नहीं दिखे? ग्रह क्यों नहीं दिखेगा? सब कुछ दिख जाता है। अरे वह तो इतना उजाला है आपके अंदर कि भूत, वर्तमान और भविष्य दिख जाता है। अरे उसके अंदर तो इतनी क्षमता, इतनी प्रकाश है कि आपके जन्मों जन्म का किए हुए कर्मों का अंजाम भी मिल जाता है। इतनी प्रकाश की व्यवस्था है कहाँ? आपके मस्तिष्क में। तो सूरज उगा है फिर भी रात, सूरज उगा है फिर भी रात। अब रात कैसा? अज्ञानता, भ्रम, अंधविश्वास, ये रात है। तो सत्संग की बात सुनाते सुनाते तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये कभी समाप्त भी नहीं होते। तो इसलिए मैं अंत में आपको यही कहूँगा कि समय मिला है, इसका दुरुपयोग न करें, बल्कि सदुपयोग करने का सुनहरा अवसर मिला है। सुबह शाम जरूर भजन कर लिया करें। तो यह भजन का